यह मामला एक नाबालिग लड़की के साथ हुए अपराध और उस पर कोर्ट की कानूनी व्याख्या से जुड़ा है। हर एक पार्ट काफी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिएगा। ये आपके इंटरव्यू में और आपके मेंस एग्जाम में काफी काम आएगा। साथ ही आप आम नागरिक भी हैं, इसलिए भी आपको पता होना जरूरी है। यह घटना 10 नवंबर 2021 की है, जिसमें एक 14 साल की लड़की अपनी मां के साथ अपनी बुआ के यहाँ से लौट रही थी। रास्ते में उसके गांव के ही 3 युवक पवन, आकाश और अशोक मिलते हैं। उन लोगों को लिफ्ट देने का प्रस्ताव रखते हैं। वो लोग लिफ्ट लेते हैं। आधे रास्ते में पहुंचते ही आरोपियों ने मोटरसाइकिल रोकी और नाबालिग के साथ छेड़छाड़ शुरू कर दिया। आरोपी आकाश ने उसे खींचकर पुलिया के नीचे ले जाने की कोशिश की, उसकी सलवार का नाड़ा खींचा, उसके स्तनों पर हाथ लगाया और लड़की के रोने की आवाज सुनकर 2 लोग वहां पहुंचते हैं, जिन्हें देखकर आरोपी भाग जाते हैं। यह पूरा मामला कासगंज पॉक्सो कोर्ट में पहुंचता है, जहां पर कोर्ट आदेश देती है कि इसमें कई अलग अलग धाराएं ऐड किए जाते हैं। साथ ही धारा 376 भी इन पर लगाया जाता है। अब इस मामले के अगेंस्ट में आरोपितों ने हाई कोर्ट में अपील किया। हाई कोर्ट भी एक फैसला देता है। अब 17 मार्च 2025 को ये फैसला आता है, जो कि काफी विवादास्पद फैसला है। हाई कोर्ट ने, जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है, यह आदेश देती है कि सिर्फ स्तन पकड़ना और सलवार का नाड़ा खींचना दुष्कर्म का अपराध नहीं है। कोर्ट का मानना था कि यह महिला के कपड़े उतारने या नग्न करने के इरादे से किया गया हमला हो सकता है, लेकिन धारा 376 के तहत यह नहीं आता है। फिर से ध्यान दीजिएगा, धारा 376 जो कि दुष्कर्म से रिलेटेड है। कहने का मतलब है कि हाईकोर्ट का कहना है कि यह दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। हो सकता है यह महिला के कपड़े उतारने या उसे नग्न करने का एक इरादा हो सकता है, लेकिन दुष्कर्म का इरादा नहीं है। हाई कोर्ट यह मान रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले को स्वतः संज्ञान लिया और 10 फरवरी 2026 को इस पर एक फैसला लिया। हाई कोर्ट के फैसले को यहाँ पर पूरी तरीके से रद्द कर दिया। मतलब यह है कि हाई कोर्ट ने कहा था कि इसे हम रेप नहीं कह सकते हैं, तो इस फैसले को पूरी तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया। कहा कि पॉक्सो कोर्ट कासगंज ने जो फैसला यहाँ पर दिया था, हम उसे ही फिर से जारी कर रहे हैं। कासगंज पॉक्सो कोर्ट ने कहा था कि इसमें कई अलग अलग धाराओं के साथ धारा 376 लगाया जाता है, जो कि दुष्कर्म से संबंधित है। यहाँ पर दुष्कर्म का पूरे तरीके से प्रयास किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने भी यह माना कि पूरे केस को जानने के बाद हम यह कह सकते हैं कि आरोपितों का पूरा तरीके से यहाँ पर ये मंशा थी, इरादा था दुष्कर्म करने का। तो यहाँ पर धारा 376 चालू रहेगा या धारा 376 लगेगा। इसके अलावा इस तरह के संवेदनशील मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने एक और कदम उठाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भोपाल स्थित राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी से एक पूर्व जज जस्टिस अनिरुद्ध बोस की अगुवाई में एक कमेटी बनेगी। यह कमेटी यौन अपराधों और संवेदनशील मामलों की सुनवाई के दौरान जजों और न्यायिक प्रक्रिया में संवेदनशीलता और दया भाव पैदा करने के लिए दिशा निर्देश तैयार करेगी। इसकी भी एक समय सीमा बना दी गई है कि इस कमेटी को यह काम 3 महीने के भीतर पूरा करने का निर्देश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनिश्चित कर दिया कि महिलाओं और बच्चों के खिलाफ होने वाली ऐसी गंभीर हरकतों को केवल छेड़छाड़ या तैयारी बताकर हल्का ना किया जाए, बल्कि उन्हें उनके वास्तविक भयानक इरादे, जैसे कि जहां पर दुष्कर्म का प्रयास किया जा रहा है, उसी के रूप में देखा जाए।